सऊदी का नंगापन। हजरात मोहतरम, जो आपका शक था, जो मैं दावे से कह रहा था, वो अब खुलकर होने वाला है। जब पाकिस्तान का आर्मी चीफ बार बार व्हाइट हाउस के दौरे कर रहा था तो हम कुछ और सोच रहे थे, लेकिन बाद में खबर आती है नहीं, ये पाकिस्तान की फौज को बेचने गया था हरामी, और इसने पाकिस्तान की फौज की इजराइल के आगे बोली लगाई है $10,000, और वो कहता है इजराइल की नहीं, $100 दूंगा, लड़ो और गाजा में हमारे लिए काम करो, हमारे एजेंडे पे। पाकिस्तान ने कहा था, और यही बात चल रही है पाकिस्तान के द्वारा, कि हम जो है गाजा में तैनात होंगे, दुनिया खुश होगी कि मुसलमान फौज तैनात है, आपके खिलाफ कोई कुछ बोलेगा नहीं, और हम आपके एजेंडे पे काम करेंगे और गाजा को वेस्ट के हाथों पर दे देंगे। हम मुसलमान क्या सोच रहे थे, पाकिस्तान यार, ईमानदार पाकिस्तान, ईमानदार अल्लाह की फौज, अल्लाह की फौज। खुलकर सामने आ गया कि भाई ये तो दीन का सौदा कर चुके हैं, ईमान का सौदा कर चुके हैं, ये तो पाकिस्तान की जो फौज कहलाती थी अब तो हिजड़ों की फौज कहलाएगी, किराए की फौज। तो भाई ऐसा ही हाल सऊदी का, सऊदी पहले से है ऐसा, बिन सलमान पहले से है, पाकिस्तान अब हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान सऊदी के क्रोज जैसे हुआ। अब हो सकता है सऊदी ने कहा हो कि भैया हमसे डिफेंस एग्रीमेंट करना है तो हमारे हिसाब से हमारी तरह ही रहना होगा, कुछ भी हो सकता है भाई, दुनिया बहुत बड़ी है। अब मोहम्मद बिन सलमान की सुनिए, F-35 फाइटर जेट के लिए पागल है बिन सलमान। व्हाइट हाउस ने अप्रूव भी कर दिया है सऊदी अरब को कि आप F-35 ले लो, लेकिन अभी खुदा की कसम आपसे ये बात मैंने कल और परसों भी अर्ज करी थी कि ऐसे थोड़ी दे देगा डोनाल्ड ट्रंप F-35, इसके बदले में कुछ जरूर बड़ा मांगेगा, और वो आ गई है बात सामने। दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में ही, अभी से आप समय देख लीजिए, अगले 3 दिन के अंदर ये हो सकता है वीडियो आपके सामने आते ही वहां खेल हो जाए। मोहम्मद बिन सलमान अमेरिका पहुंचने वाले हैं और इजराइल का प्रतिनिधि भी अमेरिका में पहुंचेगा और बीच में ट्रंप होगा। खबर यह है, रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है, ये देखिए। रिपोर्ट यह है कि अब पहली बार नॉर्मलाइजेशन के लिए आज की तारीख में अमेरिका, इजराइल और सऊदी की बात करवाएगा, यानी सऊदी अरब सामने होगा, इजराइल सामने होगा और बीच में अमेरिका होगा। और डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुका है कि सऊदी अरब नॉर्मलाइजेशन के लिए तैयार है। उधर गाजा का हाल बद से बदतर है, अभी भी इजराइल गाजा में बमबारी कर रहा है, तोड़फोड़ कर रहा है, और ये मंजर देखिए, ये वो मंजर है जो अभी तक सामने नहीं आया। दोस्तों, मैं आपको शेख अजलिन का इलाका दिखा रहा हूं, जो इजराइल ने बिल्कुल तबाह व बर्बाद कर दिया है। ये तमाम तबाही के मंजर सामने होने के बावजूद मोहम्मद बिन सलमान हिजड़ा, सऊदी अरब का क्राउन प्रिंस, इजराइल से नॉर्मलाइजेशन की बात करेगा। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, भारत में जो छक्कों की फौज है, हिजड़ों की, गू चट्टों की, जो गू खाते हैं, पेशाब पी के टुन रहते हैं, नफरती कुत्तों का जो झुंड है, जंगली जानवरों का, उनके मुंह में दुनिया तो मूती रही है दिन प्रतिदिन। अब उनके लॉजिक पर आज हम फिर से थूकेंगे और मूतेंगे। आइए सब मिलकर जो है एक कप इनके मुंह में थूकते हैं और एक कप इनके मुंह में पेशाब करते हैं। आइए मेरा साथ दीजिए। तो आज़रबाईजान को भारत यानी अंधभक्त अपने खिलाफ देखते हैं, और आज़रबाईजान है भी हमारे खिलाफ। आज़रबाईजान पाकिस्तान का साथ देता है। यहाँ पर मुसलमान बहुत क्लियर है भारत का कि हाँ भाई आज़रबाईजान हमारा साथ नहीं देता, हमारे लिए बड़ा खतरा है। इस चक्कर में हमने आर्मीनिया का साथ दिया और हमने आज़रबाईजान के कट्टर दुश्मन को हथियार दिए, जिस पर आज़रबाईजान ने दुख जताया, गुस्सा जताया, नाराजगी जताई। ठीक,
अब आज की खबर सुनिए। इजराइल का पेशाब कौन पीता है? भारत का खास समुदाय, बड़ा समुदाय, बड़ा झुंड। इजराइल इजराइल कहते हुए दीवारों में टक्कर मारते हैं, रुकता नहीं है। मोदी से ज्यादा अहमियत एक समाज नेतन्याहू को देता है, इजराइल को, कि यार ये जो काम हम नहीं कर पा रहे ये कर रहा है। जबकि उनको ये नहीं पता गणचट्ठों को कि उनके हत्थे तुम चढ़ जाओगे ना तो तुम्हें भी घोड़ी बनाकर मारेंगे और आवाज भी नहीं आएगी मुंह से तुम्हारे, क्योंकि तुमने जयकारा लगाया हुआ है उसके नाम का और वही तुम्हारी मारेगा। तुम चीख नहीं पाओगे कि यार कितनी बदनामी होगी, तो तुम्हें घोड़ा बन के रहना पड़ेगा। आइए अब इनकी क्रोनोलॉजी आपको समझाता हूं। ये अजरबैजान के खिलाफ और इजराइल के साथ। ये हम तो इजराइल के साथ हैं, इजराइल हमारा साथी है जी, इजराइल ने हमारा बहुत साथ दिया है। बताना चाहूंगा कि अजरबैजान को, सुनिए ध्यान से, पेशाब पीने वालों आओ सुनो, अजरबैजान को इजराइल ने, ये रहा आपकी स्क्रीन पर आर्म व्हीकल, हथियार, इजराइल ने सी ब्रेकर एंटी शिप क्रूज मिसाइल डिलीवर किया है अजरबैजान की फौज को। जी हां, ये एक क्रूज, गाइडेड क्रूज मिसाइल है जो जमीन पर किसी भी जो हथियार है उसको भेज सकता है। इजराइल का हथियार है, इजराइल ने अजरबैजान को बेचा। अजरबैजान भारत के खिलाफ। अब गणचट्टे करेंगे क्या? अभी तक तो ये इजराइल को अपना बाप मान रहे थे, कल तक ये डोनाल्ड ट्रंप को बाप मान रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने मुंह पकड़ा, मुंह में डाला, ब्रश करवा दिया कि हाँ जी मुझे बोलो, तुम ताऊ बोल रहे थे। हाँ 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 हाँ। और आज क्या हुआ? आज ये अजरबैजान को दुश्मन मान रहे थे। इसी धोखेबाज, इसीलिए कहता हूं ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अमेरिका इजराइल ने ठगा नहीं। लेकिन क्या करें, उनसे आप क्या ही उम्मीद करोगे यार, जो गू खाते हैं, गू को दवाई मानते हैं, पेशाब को पता नहीं कौन सी मतलब कैंसर का भी इलाज इसी में है जी। इनसे भाई जितना दूर रहो उतना बढ़िया। पूरी दुनिया में जलील हो रहे हैं, पीटे जा रहे हैं कुत्ते की तरह, फिर भी अकल नहीं आ रही है। वहीं जब सारी दुनिया कह रही है कि इजराइल अमेरिका को कंट्रोल करता है, जो हकीकत है, नेतन्याहू जो चाहता है ट्रंप को आखिर में वही करना पड़ता है। तो ये रहा इंटरव्यू का वो वीडियो जिसमें नेतन्याहू ने स्पेशली सफाई दी है, या कहा जाए सफाई देनी पड़ी है, जिसमें नेतन्याहू ने कहा कि जो लोग कहते हैं कि इजराइल अमेरिका को और अमेरिका की फौज को कंट्रोल करता है, ये गलत है। बल्कि अगर ये भी कहा जा रहा है कि इजराइल को कंट्रोल करने वाला अमेरिका है, तो ये भी गलत है। इजराइल अगर नहीं होता और ईरान मिडिल ईस्ट में होता तो मिडिल ईस्ट 2 मिनट में ईरान के जुल्म के आगे, आतंक के आगे ढह जाता और मिडिल ईस्ट नहीं बचता। इजराइल नहीं होता तो मिडिल ईस्ट नहीं होता। आगे नेतन्याहू ने सफाई ये दी है कि इजराइल आज़ाद है, इजराइल को किसी पर बमबारी करने के लिए किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। यहां तक बात आ गई है कि अब दोनों देशों को सफाई देनी पड़ रही है कि भाई इजराइल के अंडर अमेरिका काम नहीं करता। सफाई देना इस बात की दलील है कि बात हकीकत है, इजराइल के लिए अमेरिका काम करता है। उधर इसने एक बात और कही कि तुर्की को हमने अपना हॉस्टाइल बनता देखा, अपना दुश्मन जैसा देश बन गया, जबकि हमारी और तुर्की की कोई दुश्मनी नहीं है। जी हाँ, रजब तैयब एर्दोगान और ये जो नेतन्याहू हैं, ये चचा भाई होंगे, जो हमें पता नहीं होगा, क्योंकि एर्दोगान सिर्फ कैमरे पे आकर बुराई करता है, माइक में आकर दुनिया के सामने, मीडिया के सामने नेतन्याहू और इजराइल को गरियाता है, और हराम का पिल्ला पीछे से इजराइल को खाना भेज रहा है, पानी भेज रहा है, दाना भेज रहा है, अब भैया अनाज एक्सपोर्ट कर रहा है। अब समझ रहे हो, ये रिकॉर्ड है, आंकड़े हैं। गाजा के अंदर चीजें इतनी खराब हैं कि वहां दवाइयां नहीं हैं। तो जितनी उम्मीद थी और जितना ऑर्डर दिया गया था इजराइल को
कि आप इतनी दवाइयां गज़ा में जाने दो, इतना लंबा हो गया समय, सिर्फ 10% दवाइयां जाने दी है, जो कि काफ़ी नहीं है। उधर इजराइल की एक और हराम की पिल्ली जो सेटलर्स है, सेटलर मिनिस्टर, उसने ऑन रिकॉर्ड कहा कि गाज़ा हमारा हिस्सा है और वहाँ हमें तोड़ फोड़ करके वहाँ से लोगों को भगाकर वहाँ हमें बसना है। हजरात, ये खुल्लम खुल्ला नरसंहार की बात की जा रही है। ऑर्डर के और डील के मुताबिक इजराइल को गाजा के लिए 15,000 ट्रक जो मदद के हैं अलाउ करने चाहिए थे, लेकिन इजराइल ने सिर्फ 5,000 समथिंग, सिर्फ 5,000 के अंडर या 5,000 से 1-2 ऊपर ट्रक अलाउ किए हैं, जो कि मदद गाजा के लिए काफी नहीं है। नेदरलैंड की कोर्ट का हरामीपन देखिए। जनता ने केस दर्ज करके सरकार से कहा कि जिन वेस्ट बैंक और कब्जाई हुई जगह पर इजराइल के अंदर हमारी कंपनियां हथियार बेच रही हैं, वहां हथियार बेचना जो है बंद करवा दिया जाए। तो भैया नेदरलैंड की कोर्ट ने इनकार कर दिया कि ना, हमारे हथियार बिकने चाहिए भाई, चाहे जहां मर्जी बिके। अब मैं 2 तस्वीर दिखाऊंगा, वो दोनों प्रूफ हैं। ये देखिए, ये वेस्ट बैंक का शहर है। वेस्ट बैंक में इजराइल ने घनी आबादी के बीच एक फिलिस्तीनी के मकान पे कब्जा करके वहां एक फिलिस्तीनी के घर को मिलिट्री बेस बना लिया है। इजराइल के सेटलर्स, इजराइल के जो फौजी हैं, पुलिस वाले हैं, रोज वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों को कत्ल कर रहे हैं। ऐसे एक फिलिस्तीनी का कत्ल किया तो उसका जनाजा कुछ इस प्रकार से नजर आया है। देख लीजिए दोस्तों, आज जिन लोगों ने जनाजा उठाया है, जो भीड़ इस जनाजे में शामिल है, कल इन्हीं में से और लोगों को मरता हुआ हम देखेंगे और अरब खामोश रहेंगे। रोज ये वेस्ट बैंक में हो रहा है और अरब के हिजड़े चुपचाप देख रहे हैं। जरा इस तस्वीर को देखिए, ये ताजा मंजर है। रोज दिखा रहा हूं, मुझे पता है आप रोज थक जाते होंगे, रोज वही चीज, लेकिन ये रोज रहा। ये देखिए किस तरह से आशियाने को वेस्ट बैंक में उजाड़ा गया है, फिलिस्तीनियों के घरों को उजाड़ा जा रहा है। अय अरब कहां हो तुम, अय लानती अरब कहां हो तुम। हजरात, अरब का नाम बर्बाद करने वाले आज के ये अरब के हुक्मरान हैं। ये अगला मंजर देखिए, वेस्ट बैंक में ये चीजें हर घंटे हो रही हैं। मकानों को तोड़ा जा रहा है। ये देखिए, वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी मकान को तोड़ा जा रहा है, खुल्लम खुल्ला कब्जा किया जा रहा है, लेकिन दुनिया खामोश। मैं वाहिद ऐसा इंसान यूट्यूबर हूं जो आपको पूरे दावे और जोर से चीख कर, जोर लगाकर बता रहा है कि वेस्ट बैंक को देखो। ये देखिए, ये कब्जा करने की ही नीतियां हैं। इजराइल के सेटलर्स अपने भेड़ बकरियां लाकर फिलिस्तीनियों के खेतों में वेस्ट बैंक में छोड़ रहे हैं, खेती तबाह कर रहे हैं, खेतों में जाने नहीं दे रहे हैं, फिलिस्तीनियों के मकान को तोड़ रहे हैं, फिलिस्तीनियों को गोली मार रहे हैं। ये तमाम चीजें वेस्ट बैंक में हो रही हैं। अब वेस्ट बैंक में जो इजराइल की फौज है वो जगह जगह चेक पॉइंट बना रही है। अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए? कब्जा हो चुका है, ऐलान ही तो बाकी है। मोहतरम हजरात, नहले पे दहला ये देखिए, चेहरे से आप पहचानते होंगे, इजराइल का कट्टरवादी नेता बेंजवीर है, वो फिलिस्तीनियों के इलाकों में जा रहा है, चाहे वेस्ट बैंक हो चाहे जेरूशलम हो, वहां जाकर अपनी फौज की ताकत के दम पर निहत्थे फिलिस्तीनियों के आगे खड़े होकर उन्हीं के मकानों को तोड़ने का आदेश दे रहा है। उधर इजराइल ने टेंडर निकाल दिया है कि वेस्ट बैंक में 356 फिलिस्तीनियों के मकानों को तोड़कर वहां इजराइलियों के लिए अपार्टमेंट बनाए जाएं। हजरात, एक हिंदुस्तानी, एक भारतीय इजराइल ख्वाब लेकर गया था। आपको पता है, इजराइल अगर कोई काम करने जाएगा, मुसलमान तो होगा नहीं, गया था काम करने, ख्वाब देखने, लेकिन इजराइल हिंदुओं को रास नहीं आ रहा है। कातिल, कारी, गंदे लोग कैसे भारतीय को रास आ सकते हैं भाई? जिस कारखाने में ये काम करता था, एक्सीडेंट हुआ, वहां कुछ भी हुआ, हादसा, और वो हादसे में मारा गया। मैं इजराइल से मांग करता हूं कि जो भारतीय मारा गया है उसके परिवार वालों को 50 करोड़ इनाम देने की घोषणा कर दे जल्दी से। मोहतरम हजरात, जो पोप फ्रांसिस थे,
बढ़िया आदमी थे। लेकिन अब उनकी जगह उनके जाने के बाद जो नया पॉप है उससे भी फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाकात की है। ये जो पॉप हैं ये भी थोड़ा थोड़ा बयान तो फिलिस्तीन के हक में दे रहे हैं, लेकिन जैसे पॉप फ्रांसिस बोलते थे वैसी आवाज़ और वैसी ज़बान और वैसा जिगर इसके सीने में नहीं है। फिलहाल के इस डिटेल रिपोर्ट में इतना ही। जल्द आ रहा हूँ फिर से और भी जानकारियों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।